राम राम भाइयों, जुड़ो एक बार सारे भाई। एक ये है दूसरी वीडियो जो आज रिलीज होगी, जिसने यो हरियाणा जलवाया और जिसने हमारा भाईचारा खराब करवाया, और भाई जिसने इस साजिश में शामिल होके ये सब किया। वो बात आपने सुनी थी ना कि 16 हाथ में शेर का बटन है। वो करियो, बहुत ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों ने सोची भी ना होगी। बहुत ही से भाई हैं, बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही से भाई हैं जो उस टाइम पर छोटे थे, कुछ ही भी रील बनाओ इंस्टाग्राम पे, एक दो रील मैंने भी देखी, जो ये कहने लग रहे थे भाई आप तो अबे चौटाला के कहने पे बना रहे हो, आप तो बीजेपी के कहने पे बना रहे हो, आप तो खापो के कहने पे बना रहे हो, आप ये मतलब कुछ सर्टिफिकेट है। ये तो भाई आम बात है, अगर हम कुछ भी करेंगे ना तो सर्टिफिकेट तो आना है, कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। यह वीडियो हर उस आदमी तक पहुंचनी चाहिए, मतलब हरियाणा में हर जगह। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने सोची भी नहीं होगी। इतना बड़ा षड्यंत्र होया है। षड्यंत्र क्या है? दिल्ली बाईपास पे गोली किसने चलाई? दिल्ली बाईपास पे गोलियां किसने चलाई और जो यह साजिश हुई इतनी बड़ी, इसके पीछे कौन था? तो और वो वीडियो भी चलाऊंगा जिसमें कैप्टन अभिमन्यु के परिवार को, उनके परिवार आगे भाग रहा है, उनकी बेटी, उनकी वाइफ है ना, उनके बच्चे और उनका परिवार आगे भागने लग रहा है। फिर ये कहेंगे भाई उस चीज की क्यों बताने लग रहे हो, वो चीज तो चलेगी। भाई बात ऐसी है, पहली बात तो ये 2-3 दिन ये पूरे फ्री थे, इन्हें क्या किया, पूरा टाइम सोशल मीडिया पर दिया है। भाई आईडी की रिपोर्ट मार दो, इस आईडी की रिपोर्ट करो जा जगह के लाइव लुआ हुआ है, ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे। और उन लोगों को बता दूं, पहले तो जिन लोगों ने कुछ ये एक पार्टी के लोग जिनके पीछे बैकग्राउंड है, प्रोफाइल पिक देखोगे एक पार्टी से जुड़े हुए, ठीक है, हमारे ताऊ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े हुए कुछ लोग, अरे बारे भाई साहब दीपेंद्र भाई साहब से जुड़े हुए कुछ लोगों की प्रोफाइल देखता हूँ, वो लिखते इतना बड़ा बड़ा अभय सिंह चौटाला के साथ मेरा फोटो डाल के, ये देखो अभय सिंह चौटाला कराने लग रहा है, ये देखो ये कराने लग रहा है कुछ। फिर ये भाई बात ऐसी है, ये वीडियो देखने से पहले तुम न्यू देख लो जो मैं पहले किस पार्टी में था, ठीक है। अरे भाइयों ऐसे ऐसे राज खोल दूंगा, थारे समझ में नहीं आओगी ना, तो ये दीपेंद्र संभाल पाओगा ना ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी संभाल पाओगे। तो मैं आप वह बात बताऊंगा जो आपने सोची ना होगी। दिल्ली बाईपास पे जिन 3-4 लोगों ने गोली चलाई, एसआईटी में से और पुलिस थाने में से छुटवाने में किसका हाथ था? जो चलाने वाले कौन थे? जिसने प्यारे लाल अर्धसैनिक बल के प्यारे लाल पर जिसने गोली चलाई, उसके बाद चलाने के बाद दोनों तरफ से अफरा तफरी हुई और हमारे भाइयों को गोली मारा गया। क्या किसी इस पूरे प्रकरण में क्या किसी नेता के बच्चे को गोली लगी, या किसी नेता का बच्चा जेल में गया, या किसी नेता के बच्चे को ऊपर केस लगे? नहीं, साजिश कर दी बीजेपी ने, तो बना दिया हम कांग्रेस ने बना दिए हमें बीजेपी के, मतलब राजनीति। और बात यह है मेरे भाइयों के जो सवाल थे हर चीज का जवाब दूंगा, मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। ये जो 2-4 विरोध करें, एक दो ये बूढ़े बाढ़े आके, है ना, मैं इन्हें नहीं जवाब देना चाहता क्योंकि कई बार प्रेशर आ जाता है ना, तो ये सोचते हैं भाई अपने किसी का पानी मारने के चक्कर में दीपेंद्र का मार दे, भूपेंद्र हुड्डा मार दे, इनके कुछ चमचे 1-2 वीडियो डाले हैं। तो मैं इनसे कह दूं भाइयों, तुमने बेरा को ना था मामले का क्या है। सबसे पहले दिल्ली बाईपास पे गोली कैसे चली, कैसे हमारे भाइयों के ऊपर गोलियां चली, कैसे हमारे भाई जेलों में गए, कैसे हमारे भाइयों की जिंदगी खराब हुई, इसके पीछे का हाथ कौन था, ठीक। और सबसे बड़ा सवाल ये पूछने लग रहे थे भाई कैप्टन अभिमन्यु तो सरकार में था, तो इसको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? वो भी बताऊंगा सिक्योरिटी क्यों दी गई, किसने हटाई, किसने साजिश रची। सबसे पहली बात एक और बता दूं, जो भी हरियाणा जलाया, राजकुमार सैनी का जब बनासाम डंडा दिया जाता ना, उसके साथ ये जो राजनीति के दल जुड़े थे, जिसके बाद में समझौता हुआ हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इनका समझौता, कई अगर इसका नाम क्यों लिए? अरे भाई मैं वीडियो चलाऊंगा, वह वीडियो देखकर तुम न्यू बता दो जिनकी वजह से हमारी पूरी कौम बदनाम हुई, जो इतने भाई जेल काटनी पड़ी, इतने भाई शहीद हुए, ये इन गंदे लोगों की वजह से। ये बताओ आंदोलन शांतिपूर्ण पूरे हरियाणा में चल रहा था, कहीं कुछ हुआ, नुकसान हुआ? कुछ असामाजिक तत्वों ने, वह अकेले जाट नहीं, सब बिरादरियों की कुछ असामाजिक तत्वों ने घुस के उसके अंदर पूरे हरियाणा का माहौल खराब कर दिया। कितने जाट बलात्कारी कब आगे, कितने जाट चोर कब आगे, कितने जाट उपद्रवी कब आगे, क्योंकि जब कोई ये चीज करता है तो कलंक पूरे जाट समाज पे लगता है, पूरे जाट समाज बदनाम होया। तो मैं वह चीजें बताऊंगा जो जिन्हें भड़काऊ भाषण उस टाइम पर दिए, भड़काऊ भाषण दे रखे बहुत लोगों ने,
और जिसके बाद ये सारी चीज हुई और ये दंगे फैले। तो भाई कुछ भाई ये कहने लग रहे भाई अब क्यों बताने लग रहे ये चीज होगी होगी दबा दो। भाई क्यों होगी और क्यों दबा दो? कौन देगा? हमारा 10 साल का हिसाब है। जो ये भाई जेड़ा मत आए हैं इनका हिसाब कौन देगा? जो ये भीतर पड़े जिन ये दिल जिसे भाई जिन उम्र कैद की सजा होगी और जिनके एकले बेटे चले गए उनको कौन जवाब देगा? किसी नेता के बेटे गोली लगी थी, राजनीति करके साजिश से बाट का अपने पेट्रोल पंपा बद तेल भेज का अपने लोग हरियाणा जलवा दिया। इसका जवाब कौन देगा? अब ये पूछ रहे थे भाई अभिमन्यु तो सरकार में था, अभिमन्यु ने अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं करी? मैं अब बता दूं, कैप्टन अभिमन्यु के घर 18 तारीख की रात को 22 पुलिस वाले भेजे गए थे। 22 पुलिस वाले भेजे गए। 22 के 22 पुलिस वाले की ड्यूटी लगी कि भाई सीआईडी और आईबी की रिपोर्ट है, यहाँ पे धरने चले हुए हैं, कुछ गलत हो सकता है। कैप्टन अभिमन्यु के घर पर रात को 8 बजे 22 पुलिस वाले भेजे गए। वह पुलिस वाले की सिक्योरिटी सुबह 8 बजे जय भगवान इंस्पेक्टर बस लेकर वहां आया। सीबीआई में दर्ज है, ये मैं अपनी बात ना कहता हूं, केस में दर्ज है। सीबीआई ने उसको बुलाया तो सीबीआई ने पूछा कि तू यहाँ से पुलिस कैसे लेके गया, किसके आदेश पे? क्या डीसी ने कही थी ये बात एसपी ने कही थी या किसके कही बतने पुलिस हटाई? और पुलिस हटाने के थोड़ी देर बाद पेट्रोल और सिलेंडर घेर कर कोठी जला दी गई, परिवार को पीटा गया और जिसकी वजह से हम फंस गए। इब्नू कहा भाई तुम क्यों बोलो? अरे बोला क्यों? कहना दर्द है भाई, हमने किससे पार्टी का कोई मतलब ना है। ये बताओ ये जो करने वाले थे ये किससे जुड़े उठे? इनके फोटो गेर जो करता मेरे गेरो ना दीपेंद्र भूपेंद्र इसके लिए अभय सिंह चौटाला गेले न्यूनतम फोटो गेर उनके गेरो न्यू पूछो उड़े गोली किसने चलाई। ठीक ये वीडियो चलाऊंगा जिसमें वो परिवार के पीछे लठ लेकर लाग रहे हैं। 5-5, 7-7 साल के परिवार के छोटे छोटे बच्चे आगे भाग रहे हैं, उनकी लेडीज आगे भाग रही हैं, उनकी मम्मी आगे भाग रही है, उनकी पत्नी आगे भाग रही है और पीछे लठ लेकर डाठा मार के पीछे भाग रहे। आंदोलन चल रहा है रोडों पे, चारों तरफ का आंदोलन चल रहा था, कहीं कोई उपद्रव नहीं था। तो ये न्यू बताओ जो आंदोलन तो हटका इतनी दूर जाकर डाठे मार के एक परिवार पर हमला कर देना, जिसकी वजह तो हमने काटी है तुम्हारी खाप पंचायत है पूरे रोहतक की, पुराने रोहतक सोनीपत झज्जर की पंचायत जाकर उड़े सिरसा में इसार में जाकर सतरोल खापता मिलकर हमारा समझौता करवा दिया ना। इन कुत्तिया की वजह तो हम काट रहे हैं, इनकी वजह तो ये वीडियो देखोगे ना जिन दरिंदगी करे के कोई आग लाग लाडू बाटला रहे कोई कुछ करना, इनकी वजह तो हम काटे। ये देखो किस पार्टी के थे, फिर मैं नाम लूंगा फिर तुम नुकोगे उस तक जुड़ रहा है, फिर नुकोगे भाई दीपेंद्र का नाम ले, भूपेंद्र हुड्डा का नाम ले। मैं ये कह रहा हूं जब यह कोठी 8 बजे ये कैप्टन अभिमन्यु के घर पे 18 तारीख को 8 बजे 22 पुलिस वाले भेजे गए थे। रिकॉर्ड में ये चीजें हम अपने पास तना बना रहे हैं। 22 पुलिस वाले भेजे गए। सुबह जय भगवान इंस्पेक्टर आता बस लेके, पुलिस की बस सुबह 8 बजे जय भगवान इंस्पेक्टर आके उनको सबको पुलिस वालों को वहां से हटा ले गया, क्योंकि आईबी और सीआईडी की रिपोर्ट थी, यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है, कुछ इनपुट मिल जाता है। तो उनको 22 के 22 पुलिस वालों को बस में बैठा ले गया, उसी टाइम हटा लेगा। 22 घंटे सिक्योरिटी दी रात को 8 से सुबह 8 बजे तक। वो जय भगवान इंस्पेक्टर जो है वो उनको बस में बैठा के ले गया, बस में बैठा के उनको पुलिस लाइन में ले गया। तो ये बताओ जो ये सीबीआई में दर्ज है, ये हमने सवाल सीबीआई से पूछ रखे हैं। जब हमारे से पूछताछ हो रही थी हमने पूछी वहां सर ये बताओ अगर इसके परिवार को यहाँ सिक्योरिटी मिली हुई थी, वह सिक्योरिटी किसने हटवाई जिसके ऊपर यो सारा आतंक मचा यहाँ, और कुछ असामाजिक तत्वों ने जला दिया, हमारे भाई फ्री में जेल काट गए और इतने भाई शहादत होगी, जाट को बदनाम होगी। कुछ उपद्रवी बन के, ये उपद्रवी चाहे किसी भी उसके हों बिरादरी के, 36 बिरादरी के थे, उसमें एकले जाट नहीं थे। तो ये उपद्रवी जो थे, ये जो उपद्रवी थे, उपद्रवी का और किसी के परिवारों को जलाना, लाशों पे जो हमारे झज्जर भी ऐसा हुआ था, जो हमारे भाई शहीद हुए उनकी लाशों को लात मारी गई थी, उनकी बेइज्जती करी गई थी। क्या ये जो हमारे ये हुआ है इसमें ये बताओ जय भगवान इंस्पेक्टर को किसने आदेश दिए थे? जय भगवान इंस्पेक्टर को किसने आदेश दिए थे पुलिस हटाने के? तो जिसने आदेश दिए थे वो कैप्टन अभिमन्यु का घर जलाने में सबसे बड़ी साजिश उसकी है। दूसरी वो है जिसको ये पता था पुलिस हटेगी, और वो मंडा से डांटे मार कर 40 लोग वहां घुस रहे थे, जिन्हें सिलेंडर पाड़े उड़े और जिन्हें वहां आतंक मचाया, उनके पशु तक जला दिए, उनके परिवारों को पीटा गया, जिनकी सजा हमने भुगती, हमारे ऊपर इल्जाम लाए जिसमें बचा रहे थे। और बहुत ही कई जने जिन दौरे कुछ और भी सामान पकड़ा गया। कई भैया गए दर्द हो जाए पोस्ट लिख दे, फिर इनका बैकग्राउंड चेक करूँ ना, फिर दिख पाओ दीपेंद्र का फोटो, भूपेंद्र हुड्डा फोटो, तो हम रुके रहो थारे मुंह तने को आऊंगा। हाँ भाई हमारे नेता का हाथ था इसमें, चल इन्हों कह दे भाई भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के उड़े था। तो एक बात बताओ, मैं ये स्पीच देने लग रहा मेरे पास, अब चौटाला बैठा भाई, अब चौटाला जी कहने लग रहे बेटा ये बात बोल है
इन्हों कहे भाई वह चौटाला करवा रहा है। तो मैं ये बात हर तक कहूँ, थारे उड़ा फोटो आ रहे कांग्रेसी हो, ठीक है, थारी वीडियो है, थारी वजह तो पूरी कौम बदनाम होगी, थारा नेता राजनीति कर गया। ये जो कर तुम मेरे तक कहने लग रहे हो कि भाई चौटाला के कहने पर बोला है, भाई कैप्टन अभिमन्यु के कहने पर बोला, बीजेपी के कहने पर बोला, यह बात मैं थार पर पूछूं, जो उड़ा उत्पात मचा थारी उस तक कौम बदनाम हुई, मारे भाई जेल काटी, इतने भाई शहीद हो गए, जात पात का यो जहर घुल गया। ये बताओ थाम किसने भेज रखे थे, थार पर किसने करवा, तुम जवाब दे दो। थारा नेता ये कह देगा, ये वीडियो चलाऊंगा ये, थारा नेता ये कह देगा कि भाई मैं इन्हें नहीं जानता, मेरा इन तक कोई संबंध नहीं रहा, फिर उनके फोटो उनके साथ वायरल करूंगा। ठीक है, थारा दर्द है लखो मेरे खिलाफ है, लखो सारे इकट्ठे हो जाओ तुम, और फिर मैं थमने बताऊंगा क्यों होया करे। और मैं ये एक दो बुजुर्ग आओ, मैं इनका हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ, आपका मान सम्मान करूँ, बड़े बुजुर्ग हो, पर्सनल आने की जरूरत ना, कई एक दो बयान कह दी भाई वह चीज वह चाहे ये रहे हैं। इसका गांव का एक आधा बुजुर्ग बोल गया, वो हमारी खाप का प्रधान नहीं बोला कोई, हमारी खाप के प्रधान रामकरण हुड्डा जी, ओम प्रकाश हुड्डा जी और गांव का कोई नहीं बोला। ऐसा सामाजिक बात कहनी, ऐसे बात बोलनी, ये इस तरीके की बात शोभा ना जाती। मैं भी कह सकूं, मैं ये चाहूँ मेरे घर परिवार गांव में इस तरह की वो नहीं हो, क्योंकि गांव राम होता है। मैं अपने गांव में कोई इस तरह की भिड़त नहीं चाहता। मैं अपने ताऊ तय उस तय जिसने कही है उस तय रिक्वेस्ट करूँ, ताऊ इन बातों कुछ नहीं रखा, मैं तेरे तक हूँ, तू मेरे तक है। यो गांव का मामला को ना, गांव का मुद्दा को ना, तेने तो बोलना ही नहीं बना था इस मामले पर। और ना खाप का प्रधान भाई, करंट का खाप का प्रधान बोला, पूर्व प्रधान ने आगे कह दिया। मैं अपने भाइया तो बता दो, हमारा ताऊ जो है आदरणीय हमारा ताऊ, वो ताऊ अपने रोहतक रहा सुपरा चौक पे, वो अपना प्लॉटिंग का प्रॉपर्टी डीलर का इनका काम कर रहा है। किसी ने कह दियो कि 100 चीज हो जाकर भाई, ये चीज कह दे, ये चीज कह दे, इस तरह की बात। तब मैं हर किसी का जवाब देना इसलिए पसंद ना करता। और दूसरी बात यह बताऊं, क्या उस इंस्पेक्टर को ये पूछो, मैं ये कहने लग रहा हूं, जय भगवान इंस्पेक्टर, जो उस जय भगवान इंस्पेक्टर मीडिया के सामने आके ये बताए किस डीसी ने, किस एसपी ने, किस डीएसपी ने या किस अधिकारी ने आपको ये कहा था, जो सिक्योरिटी लगा रखी है रात को 8 बजे लगाई, तड़के 12 घंटे में इसी कोसी उन्हें पहरेदारी ऑर्डर करवा ली थी, उन्हें बस में बैठा के पुलिस लाइन में लेकर गया, 12 घंटे के बाद सिक्योरिटी हटा के जय भगवान इंस्पेक्टर मीडिया के सामने आके बताए कि आपने ये सिक्योरिटी एसपी के कहने पर हटाई है तो एसपी जिम्मेदार है, डीसी के कहने पर हटाई तो डीसी जिम्मेदार है, क्योंकि सिक्योरिटी हटा दी। फिर वो उधर भी तो पेट्रोल और सिलेंडर ले बैठे थे, उन्हें तो उत्पात मचाना ही था। तो वो जवाब दे किसने हटाई, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। और मैं बता दूं, फिर तुम कांग्रेसियों कहोगे ये दीपेंद्र आले आईटी सेलर है, हमारे ताऊ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आईटी सेल ये लिखा है ना। फिर मैं ये बता दूं, जय भगवान इंस्पेक्टर कौन है। जय भगवान इंस्पेक्टर वो है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे सिक्योरिटी का इंचार्ज रहा पूरे कार्यकाल में, 10 के 10 साल सिक्योरिटी संभाली है, कोठी की डी पार्क की, पूरा रोहतक बता देगा जय भगवान इंस्पेक्टर कौन है। मैंने भी नहीं बेरा किस पार्टी में जा रहा है, रिटायरमेंट ले गया या जो भी ले गया, मैं तो अपने ताऊ तक हूं। ताऊ बड़ा सेंसिटिव मामला है, हमारी कौम बर्बाद होगी, हम 20 साल पीछे चले गए। आप आके ये बता दो, किसी ने तो शांति दे दो, चुप बैठने की बात नहीं बताओ। जो ये हमारे भाई चले गए, इनके एक एक बेटे थे इनके घर में, इसका जवाबदेही कोई इसकी है? अरे ये जो जिनके इतने परिवार तबाह हो गए, इसकी जवाबदेही किसकी बना है? अब किसी का दिक्कत हो भी, जितने मेरे बारे में ये लिखेंगे ना आईटी सेल वाले, इतने खुलासे 35 वीडियो ले रहा हूँ, इतनी वो ले रहा हूँ, थर पर ये बताऊंगा ये पेट्रोल पंप किसका है, ये सारी चीज वो बताऊंगा। जो 3 आदमी ने गोली चलाई वो किसके थे और कितने रुपये देकर छुट्टे थे, उसको डायरेक्ट किस नेता था लिंक था उनका, ये मैं वीडियो चलाऊंगा। कैप्टन अभिमन्यु का परिवार के अंदर जब लठ लेकर बढ़े, एक बात बताओ, उसके घर के अंदर घुस गए, पहले तो सबसे बड़ा गुनहगार हुआ जिसने सिक्योरिटी हटाई, वो इंस्पेक्टर जय भगवान इंस्पेक्टर। या तो ये बताए कि भाई मेरे ऊपर प्रेशर था, इस अधिकारी का प्रेशर था, सीबीआई के उसमें लिख रखा है, हमने सीबीआई वालों ने भी बताया था हमारे को, उसमें लिख रखा है, उसमें लिख रखा है, हमने उससे पूछताछ करी, उसने ये बताया मेरे को किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा था कि सिक्योरिटी हटा लो, अपनी मर्जी से लेकर गया है किसी सिक्योरिटी का। और दूसरी बात यह, वो जब लेकर गया या तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट होती, वह 22 के 22 पुलिस वाले जो लेकर गया उसकी रिप्लेसमेंट में दूसरे पुलिस वाले दिए जाते, या फिर लेकर गया वहां से फिर ये उपद्रवी जो बड़े हैं जिन्हें सिलेंडर पड़े, जिस तुम्हारी कौन बदनाम हुई, ये सारी उपद्रवी बलात्कारी बेरानी चोर चार के क्या हुआ दिए इनकी वजह से। तो युवा वीडियो चलाऊंगा, उसके बाद और सारी चीज बताऊंगा। ये तो बहुत मसाला है, ये दीपेंद्र और मेरे ताऊ भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाले आईटी सेल ना, तुम लाग जाओ मेरे बारे में, जो तुमने कहवाना है गांव में कहवानी है या जो भी कहवानी तुम कहवाओ मेरे तक, थारा मैं कोई ना रुकू। ठीक है, मैं अपने गांव राम का सम्मान करूं, लेकिन मैं अपने गांव वाले तक हूँ हाथ जोड़ के। एक दो जो बुजुर्ग जो आए हैं ना, तो ये अगर ऐसा मामला होता है, मेरे खाप के जो प्रधान रहे रामकरण हुड्डा जी और जो प्रधान है ओम प्रकाश हुड्डा जी, ये बयान देते मैं सीरियस लेता, बेरानी कौन कौन के कहने लग रहे हैं।
तो वो वीडियो चलाऊंगा। उस वीडियो में आप ये बताइयो, ये जो मामला है अभिमन्यु का परिवार आगे भाग रहा है, और उसमें ये चलाऊंगा। इब ये बताइयो, ये जो लोग हैं इब इनके फोटो घेरो तुम्हें मीडिया में, अरे इनके फोटो घेर के ये पूछो ये डांठे मार रहे हैं, ये जो साफ साफ दिखे हैं इनकी लेडीज आगे भाग रही है, इनके बच्चों को पीटने लग रहे हैं। तो ये न्यू बताओ, भी इनके फोटो घेरो तुम्हें, IT सेल वाले इनके फोटो घेरो, अरे इनके फोटो फिर बताओ ये किस पार्टी के आदमी थे, ये बताओ इनके घेरो, दिखाओ इन्हें, बताओ ये भाई चौटाला के थे, JJP के थे, अरे BJP के थे, कांग्रेस के थे, ये पता लग जाएगा। भाई कह रहे हैं भाई कुछ लोग इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं तेरी बात को। भाई मेरे खिलाफ ये कितने भी आ जाओ, JJP मैं एक दो और इंस्टाग्राम पर देखने लग रहा था, भाई तू तो अभिमन्यु का प्रचार कर रहा है, भाई तू तो अभय सिंह चौटाला का प्रचार कर रहा है। मैं किसी का प्रचार ना कर रहा। ये दो जो एक आधा ये दो गंदी किस्म का आदमी जो पोस्ट करे, मैं तेन पूछना चाहूँ, तुमने आज तक दिलजीत के बारे में जो इन 20 साल की कितनी पोस्ट कर रखी है? आपने आज तक जितने भाई माए शहीद हुए उनके बारे में कितनी पोस्ट कर रखी है? जो ये 10 साल जेल में रहे और CBI की तारीखा भरे, इनके बारे में कितनी पोस्ट कर रखी है? थारी बात आ गई, थारी दिक्कत होगी। वो वीडियो चला रहे हो, वो वीडियो देखो, उसका परिवार आगे भाग रहा है। और जिस भाई ने भी चाहिए मेरे पास मैसेज कर दिया, मैं उन्हें दिखा दूंगा। ये देखो, ये उनका परिवार देखो। ये लेडीज आएंगी बागी पीछे डांठे मार के लठ लेके, इसकी लेडीज पीछे भाग रहे हो। लेडीज कैसे बचाव के लिए कैसी चिल्लाती भाग रही है। लेडीज देखो, छोटी छोटी बच्ची देखो, ये लेडीज इनके छोटे छोटे बच्चे इनके पीछे देख भीड़। ये लोग ये क्यूकर परिवार की लेडीज भागने लग रही है, इनका डंडे मारने लग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे का देखो। ये भी एक सूखा है जो जाट कॉलेज में, पता नहीं अब शायद प्रिंसिपल है, यानी जो व्हाइट शर्ट में दे ये रहा, और नी साइड से लेडीज आने लग रही है। इसने अपने घर में घुसा के इनकी जान बचाई है। कुछ लोग इस साइड, ये बताओ इस रोड पर कोई आंदोलन था? नहीं, आंदोलन तो रोड़ा बता, हम सारे उड़ा बैठे थे, धरने पे बैठे थे। ये देखो, ये लठ लेकर डांठे मार के इन वजह तो कौम होगी। इसमें एक ले जाट नहीं, में सारे हैं। ये भी उनके परिवार को पिटा, लेडीजों को आगे करके भगाया। 5-5, 7-7 साल के बच्चे आगे भागने लग रहे हैं। ये भी इनके फोटो घेरो कांग्रेसियों, इबिन के फोटो घेरो। अरे फिर तुमने मेरा पटका, इनका फोटो किसके साथ पाओगा? जैसे तुम कहने लग रहे हो ना, तेरे फोटो तो भाई के साथ है, तू करवा रहा है, तो मैं कहूँ इनके फोटो किसके साथ है, तो इन पर कौन करवा रहा था? एक एक चीज का जवाब है, कति नंगे करूंगा समाज के आगे। इब ये देखो भाग्य, उनका पीछे डंडे लेकर भाग्य, इब ये इस तरफ तो आने लग रहे हैं। ये यहां तो दोबारा देखो, ये देखो अभी इनकी परिवार की लेडीज आएंगी बागी। ये देखो इनकी छोटी छोटी बच्ची लेडीज इनका पीछे लठ लेकर मार रही। यो आरक्षण दिलाओ थे उपद्रवी जिन तुम्हारी कौम बदनाम कर दी। ये देखो लेडीज कैसे भाग रही हैं रोड पर गए, इनके डंडे मारने लग रहे पीछे तक। ये देख लो, ये इसमें पूरी देखोगे ना, इसमें पूरी में देखोगे, मैं भेज दूंगा जिस भाई ने पर्सनल चाहिएगी ना, मैं सबके पास। मैंने यो काम ना कोई काम को ना ठाली बैठा हूँ मैं कति, और मैं ये क्वेश्चन भेजनी होगी वो मेरे तो बता दियो। ये देखो, ये बताओ, ये कथा ये तो भीड़ का हिस्सा थे भाई, आंदोलन भटक गया। भीड़ का हिस्सा को ना 30-40 लोग हैं, 30-40 लोग हैं स्पेशल डांठे मारे। कुछ इनके स्पेशल फोटो घेरो और पूछो ये किस पार्टी के हैं। इसमें देखो फिर ये JJP के निकलेंगे कि नेलो के निकलेंगे, BJP के निकलेंगे, किसके निकलेंगे? फिर इनके फोटो गिरना तुम जो मेरे अभय सिंह चौटाला जी के साथ गिरने लग रहे हो हैं। ये दुख इस बात का, जब भी जितने भाई हम केस में ठहरे, जितने भाई हम चले गए, ये भी न्यू बताओ इनके परिवार ने पीटन लाग रहे हैं, इनकी लेडीज ने पीटन लाग रहे हैं, छोटे बच्चे पीटन लाग रहे हैं। अगर इनके परिवार में तो कुछ चला जाता, भीतर तो हम चले गए, 20-20 साल काटते हम, कोई समाज का हमारी गेल ना आता, एक भी खाप गेल ना आती। कहता है ये तो वह है जिन्हें मर्डर कर रखे हैं, परिवार मार रखे है, जिन्हें ये उत्पात मचा रखे है, ये वह लोग हैं। ये देखो इन बाबत काट रहे हैं हमें। ये देखो ये पार्टी विशेष के लोग इन बाबत जेल काट रहे हैं हमें। अरे का ये वीडियो ये पहले नु देखो इन बाबत कुर्बानी दे रहे हैं। अगर ये चीजें थी, सारी चीज थी, ये तो हमारा समझौता हो गया। जब जांच कंटिन्यू चली जा रहा ना, समझौता जब हमारी खाप समझौता ना करा, जांच कंटिन्यू चली रहे, सारे लपेटने थे ये सारे। और रही जो जय भगवान इंस्पेक्टर जिसका नाम लिया था, उन तय कहूँ अगर ये एक भी बात में झूठी हो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ।
अगर आप पुलिस लेकर ना गए हो तो पुलिस हटा के कैप्टन अभिमन्यु के घर से रात को 12 बजे जो सिक्योरिटी लगाई थी 22 लोगों की, और सुबह 8 बजे उसको लेकर ना गए हो, और उस वह बस सिविल पुलिस लाइन में खड़ी करी जाके। और जब पूछा गया तो डीएसपी, उस टाइम के एसपी और डीसी सब ने मना कर दिया, मानने किसी ने आदेश नहीं दिया सिक्योरिटी हटाने का। तो जय भगवान इसकी जिम्मेदारी ले भाई माफी मांगे समाजता, हमने ना कहते भी न पकड़ लो, इन फांसी तोड़ दो जिन्हें कर रखे, हमने कहा इन बाबत हम काटे है, इन बाबत हम भुगता है, हमारी कौन बदनाम होगी इन बाबत, डांटे मार के उड़े को किमे कर रहे, को चोरी को उड़े कुत्तियां जड़ा हुआ को में, इनकी वजह तो हमारे भैया गोली लाग रही है, क्योंकि किसी ने पुलिस पर पथराव कर दिया, फिर पुलिस ने अटैक कर दिया, फिर न्यून कर दिया, कदे उन हमारे भैया कर दिया, हमारे भैया दोनों तरफ एक्शन का रिएक्शन हो गया, हमारे भाई तो चले गए। ये उपद्रवी देख लो। ये इंस्पेक्टर जय भगवान जी से मैं कहने लग रहा हूँ, मीडिया के सामने आओ, मेरे को ये भी नहीं पता आप रिटायर हुए हो कि अभी ड्यूटी पर हो, मीडिया के सामने आओ, समाज की लड़ाई है, ऐसी वर्दी किसी काम की कोई ना फेंक दो, नू करके फेंक कर मारो, न्यू बताओ कि आपके ऊपर किसका प्रेशर था, और ना फिर प्रेशर था तो जिम्मेदारी लो। ये वो जय भगवान इंस्पेक्टर जी हैं हमारे, जो पूरे भूपेंद्र हुड्डा के काल में सिक्योरिटी संभाले, जिसने भूपेंद्र हुड्डा की कोठी के इंचार्ज रहे हैं, सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। अरे ये बात झूठी हो, मेरे ऊपर केस डलवाओ भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे मीडिया वाले पूछो क्या ये बात झूठी कर, आप जय भगवान इंस्पेक्टर को जानते हो? ये मैंने ना कहता भाई भूपेंद्र हुड्डा का बैठाई है, मैं ये कहूँ जय भगवान इंस्पेक्टर खुद बताए कि रमनीश गरोर के कहने बैठा दियो, के मेरा भाई किसी और कांग्रेसी के कहने पे, के मेरा उसने अभय सिंह चौटाला के कहने पे हटा दियो, वो बता तो देख बरा है। तो ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बहुत चीजें लेके आऊंगा, नाम समेत है, कदे नुमानो नाम ना लिया, मन ने जब इन बाबू बेटा नु ले दिया, इनका भतीजे पेट्रोल पंप पर तेल आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इसे से वो चीज खोल लूंगा, दीपेंद्र की ऑडियो भी लेकर आऊंगा, ठीक है। वो तो प्रेशर डलवाओ उड़े मेरे घर क्या पे, गांव के वो भेज के और आदमी भेज के, भाई गांव का आदमी है भाई, गवांड का है भाई, अपना मेरा हमारा कौन है, अपना अपना होता ना, इन बाल का जिंदगी बचाता। विधानसभा में जब ये मुद्दा उठा ना, ये हमारी FIR नहीं कटनी थी, ये विपक्ष वाले ने करके नासाम डंडा दे के सीबीआई जांच चलाओ, ये तो बीजेपी के हैं, कम से कम